नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना वेलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक OnePlus 8 का मोबाइल है और इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। जो टेक्नीशियन भाई ने ये मोबाइल हमारे पास सेंड किए हैं, उनके पास ये क्रैश ड्रॉप मोड की प्रॉब्लम से आया था। पहले उन्होंने इस पर सॉफ्टवेयर अपडेट किए और उसके बाद ये सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसका CPU पे थोड़ा हीट देने से ये डेड कंडीशन पे चला गया है। आज हम कोशिश करेंगे कि OnePlus 8 का CPU रिबल की प्रोसेस को इस वीडियो पे तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि ये मोबाइल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका CPU पे हीट दिया गया है। ये सक्सेस होगा तो ठीक बात है, अनसक्सेस होगा तो भी ठीक बात है, क्योंकि मैं आपके सामने ही आज OnePlus 8 का CPU रिबल करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरा बनाने का तरीका और ये जो OnePlus 8 का जो CPU लगी है इस पर उसको रिबल की प्रोसेस को आपके पास शेयर करने के लिए, अगर बन जाए तो कस्टमर भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी और आपको भी खुश, आपको भी अच्छा लगेगा ये मोबाइल बन जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसका CPU को रिबल करने के लिए। इस पे CPU पे तो लगभग हीट लगी है मुझको लगता है। तो पहले हम इस पे चेक कर लेते हैं कि इस पे चार्जिंग के टाइम पे कितना चार्जिंग एम्पेयर हमारी कंज्यूम करती है। तो पहले हम यहाँ से चार्जर केबल इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका जो हमारी, ये देखिए यहाँ से हमारी 0.5 एम्पेयर कंज्यूम करती है। तो यहाँ से तो चार्जिंग इम्पॉसिबल है, चार्जिंग तो नहीं लगा। तो ये 100% कुछ प्रॉब्लम से इस तरह से शो होता है। तो मुझको लगता है कि ये जो 0.5 पावर एम्पियर कंज्यूम करती है चार्जिंग के टाइम पे, ये डायरेक्टली CPU शायद ड्राई या फिर ज़्यादा हीट अंदर से कुछ बॉल्स आपस पे जुड़ जाने से इस तरह से कंडीशन से हो सकता है। तो हम प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए अब हम DC पावर सप्लाई की सहायता लेंगे। DC पावर सप्लाई में हम हमारी रीडिंग से हमको कंफर्म हो जाएंगे कि इस पे एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से है। तो यहाँ से हम DC पावर सप्लाई पे पहले रीडिंग चेक कर लेते हैं कि रीडिंग इस पे क्या लेती है। ये देखिए, इसके रीडिंग हमारी 185 पे स्टक रहता है, यानी कि इसका RAM ड्राई होने की वजह से इस तरह से कंडीशन पे है। अब इस पे हम चेक करेंगे कि इस पे पोर्ट बनता है कि नहीं। अगर पोर्ट बनता है तो हम कंफर्म हो जाए कि इसका CPU अभी तक भी ठीक है। ये देखिए, ये हमारी पोर्ट भी बन चुकी है। इस टाइम से हमारी 189 पे जब स्टक रहता है, जिस तरह से हमारी सैमसंग USB नॉट रिकॉग्नाइज रहता है, लेकिन इस पे थोड़ी अलग है दोस्तों। ये क्वालकॉम की CPU है, इस पे हमारी डायरेक्टली पोर्ट बनेगा विदाउट RAM से। और RAM एक्चुअली प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होगा तो ये पोर्ट ही बनेगा। तो यहाँ से हमको लगता है कि CPU ओके है। इसका हीट देने की वजह से ये डेड कंडीशन पे चला गया है। तो पहले हम इसका जो शील्ड है इसको सेफली कटिंग करेंगे, और सेफली से कटिंग करने के बाद जितना हमको चाहिए स्पेस CPU उठाने के लिए उतना ही कटिंग करेंगे, ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। इसको कटिंग करने के बाद हम CPU, पहले हम RAM को ओपन करेंगे, RAM को ओपन करने के बाद हम CPU को ओपन करेंगे इस वीडियो पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेड कंडीशन पे है। तो ये मुझको लगता है कि इसका दोनों को रिबल करना पड़ेगा। एक से साथ काम बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये तो दूसरा काम हो जाएगा। डायरेक्टली हम CPU को रिबल करेंगे, क्योंकि ये CPU रिबल से मुझको लगता है कि ये सही हो सकता है। तो यहाँ से हम पहले ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग के टाइम पे हमारी SMD के टेम्परेचर 260, अगर आपके पास कोई 857DW प्लस है तो आपकी SMD के टेम्परेचर 260 और AR 0 भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो बहुत अच्छा। और OnePlus 8 को ग्लू कटिंग के टाइम पे आपको थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा। उसका साइड में काफ़ी सारी बॉल्स रहती है जो कि CPU के पास, वो बॉल्स जैसे स्क्रैच ना हो, आपको ध्यान देना चाहिए। वो आपको यहाँ से, मैं यहाँ से हमारी क्विक 857DW प्लस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हमारी SMD के टेम्परेचर 260 और हमारी AR 1 और 2 के बीच में। अगर इस टाइम से कोई 861DW होता तो हमारी SMD के टेम्परेचर वही 260 या फिर 270 और हमारी AR 20 पे रखकर हम ग्लू कटिंग कर सकते हैं।
देखिए ये जो एसएमडी का टेम्परेचर है वो अपने अपने हिसाब से काम होती है कि किसका कैसे तरह से हैंड स्किल है वो अपने हिसाब से काम होती है। मैं बोल दूंगा ये आप 260 में रखेंगे, 270 पे रखेंगे, 300 में रखेंगे, इस तरह से गलत बात है। आपकी खुद को नॉलेज होना चाहिए कि ये कितना टेम्परेचर में रहना चाहिए। मैं आज इस वीडियो पे 260 भी बोला, कल एक वीडियो बनाऊंगा 270 भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं 260 पे सारी काम करता हूँ, मैं भी 270 करता हूँ, 280 पे भी कभी कभी करता हूँ। वो अपने अपने हैंड स्किल से होता है, वो आपको पता चल जाएगा कि ये काम करते करते कितना टेम्परेचर में हम ग्लू कटिंग करेंगे। कभी कभी हम तो जब हम रिबल करते हैं 280 पे भी हम रिबल करते हैं। कभी कभी टेक्नीशियन बोलते हैं कि 260 में रिबल जो सीपीयू को रिबल करना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से आप जब आपको कंफर्म हो जाएगी कि इस कंडीशन पे हमारी कुछ भी ख़राब नहीं होगी और आपको प्रैक्टिस हैंड की प्रैक्टिस हो जाएगा तो उस कंडीशन पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से हमको सीपीयू उठाने के लिए, रैम को उठाने के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस यहाँ से हम यहाँ से 2 कैपेसिटर यहाँ से ओपन करके इसको स्पेस बना दिए है। अब दोस्तों हम यहाँ से हमारी एसएमडी के टेम्परेचर को 340 और हमारी एआर को 3 में रखकर यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ से हम क्विक 857 DW प्लस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास क्विक 861 DW है, लेकिन उस पर मुझको इतना काम करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक अच्छा एसएमडी है, लेकिन मैं जिस तरह से काम करता हूँ क्विक 857 DW में, वो बहुत ही अच्छा मुझको लगता है काम करने के लिए। मेरा काम करने का तरीका दोस्तों थोड़ा अलग है, थोड़ी सी लेट हो सकता है, लेकिन मैं पूरी नीट एंड क्लीन से काम करता हूँ। जो भी काम करता हूँ मैं वीडियो पे क्लीन करता हूँ ऐसा नहीं, मेरा सारा काम जो भी काम मेरे पास आती है मैं अच्छी तरह से क्लीन ना करूँ तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा काम करने के लिए। जब तक मेरे सामने से मदरबोर्ड क्लीन ना हो और कम्प्लीटली क्लीन नहीं हो पीसीबी, मैं काम नहीं, मुझको काम करने के लिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगेगा। तो यहाँ से कम्प्लीटली हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम सीपीयू को ओपन करेंगे। सीपीयू को ओपन करने के टाइम पे हमारी एसएमडी के टेम्परेचर वही 340 और हमारी एआर 3 में रखकर हम ओपन करेंगे। हम यहाँ से क्विक 857 DW प्लस यूज़ कर रहे हैं। OnePlus का ग्लू थोड़ा हार्ड है दोस्तों, तो इस पर सफाई करना थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसको कम्प्लीटली हम साफ़ करते हैं और उसके बाद हम सीपीयू को ओपन करते हैं। सीपीयू ओपन करने के बाद उसका भी हम क्लीन करेंगे, तो ये थोड़ी लंबा प्रोसेस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको कम्प्लीटली हम साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद रिबल करने के बाद हम पेस्ट करते हैं।
तो यहाँ से सक्सेसफुल हमारी सीपीयू और रैम पेस्ट हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो कम्प्लीटली डेड कंडीशन पे था वन प्लस 8 वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या फिर इस पे अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने सीपीयू को तो कम्प्लीटली रिवॉल्व कर चुके हैं। हमको लगता है कि हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम और नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो रिकवर हो गया या फिर अदरवाइज़ इस पर कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, हमको लगता है कि ये मोबाइल हमारी सक्सेसफुल डेड कंडीशन की जो था वन प्लस 8 वो रिकवर हो चुकी है। यहाँ से बैटरी कनेक्शन नहीं था, तो अगर और एक बार चेक करेंगे यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये अब ऑन कंडीशन पे आ गया क्योंकि इस पर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, तो ये डायरेक्टली ऑन हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।